जंगल में ना तो टॉयलेट होता है, ना ही सीवेज लाइन, ना ही वहां म्यूनिसिपैलिटी कचरा उठाने जाती है। तो फिर बिना इंसानी दखल वाले जंगल इतने साफ सुथरे कैसे रहते हैं? चिंगाड़ मारते हाथियों के इस झुंड को भोजन और पानी से लबालब इलाकों तक पहुंचने के सदियों पुराने रास्ते याद हैं। अपने प्राकृतिक आवास में हाथी हर दिन 16 से 18 घंटे भोजन और पानी की खोज में बिताते हैं। इस झुंड के हर बड़े हाथी को आज कम से कम 150 किलो पत्ते, फल, छाल, घास और टहनियों की जरूरत पड़ेगी और मौका खोजकर वे 100 से 200 लीटर पानी भी पिएंगे। लेकिन वयस्क हाथी जितना खाते हैं उसका करीबन आधा यानी कम से कम 75 किलो लीद के जरिए बाहर भी निकाल देते हैं। हाथी औसतन हर दिन खाते और पॉटी करते हुए करीब 25 किलोमीटर तक चलते हैं, यानी आगे आगे हाथी, पीछे पीछे पॉटी। अब जरा अंदाजा लगाइए कि जंगल में 50 हाथियों का एक झुंड एक दिन में कितनी पॉटी करता होगा। 50 गुणा 75 यानी करीब 3750 किलोग्राम। एक साल में 13,68,750 किलो यानी करीब करीब 1400 टन। अगर आप इसमें ज़ेब्रा, विल्डबीस, हिरन ये सब भी मिला दें तो जंगल में पॉटी का अंबार लग जाएगा। तो वहाँ इतने बड़े पैमाने पर ये जो पशुमल होता है, जिसे हम लीद, गोबर कुछ भी कह सकते हैं, उसे साफ कौन करता है? और इसका जवाब है ये छोटे से जीव। ये देखिए इतना छोटा, ये है डंग बीटल। गुबरैले या डंग बीटल इस लीद को छोटी छोटी गोलियों में तब्दील करते हैं। वो अपने वजन से 10 गुना बड़ी बॉल बना सकते हैं। डंग बीटल जानते हैं कि गेंद बनाकर ही इसे सबसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नर और मादा डंग बीटल लीद, गोबर या पशुमल की इस बॉल को 200 मीटर दूर तक ले जा सकते हैं। इस तरह डंग बीटल जंगल की सफाई के साथ साथ लीद में मौजूद बीजों और पोषक तत्वों को फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। डंग बीटल जंगलों में महामारी फैलने से भी रोकते हैं। असल में पशुओं का खून चूसकर बीमारी फैलाने वाली बफेलो और हॉर्न मक्खियां इसी लीद में अंडे देती हैं। साथ ही इस मल में अन्य जीवों के पेट तक पहुंचने वाले कीड़े भी पनपते हैं। प्रकृति में सफाई कर डंग बीटल ऐसी मक्खियों की संख्या 95% तक कम कर देते हैं और कृमियों के विस्फोट को भी नियंत्रित करते हैं। एक खेत में पड़े 16 टन गोबर यानी करीब 1.5 ट्रक गोबर को 10 दिन के भीतर साफ कर दिया गया। उसे पूरे खेत में खाद की तरह फैला दिया गया। इस दौरान मिट्टी में छोटे छोटे सुराख किए गए और उनमें गोबर की गोलियां डाल दी गई। इस काम में खर्च कुछ भी नहीं आया, न बिजली लगी, न ट्रांसपोर्ट और न पानी। असल में ये काम डंग बीटल ने किया। एक अनुमान के मुताबिक डंग बीटल की मदद से अमेरिका के किसान हर साल 38 करोड़ डॉलर बचाते हैं। गुबरैले को आपने गौशालाओं के आसपास जरूर देखा होगा। बीते 60 साल से ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में डंग बीटल की विदेशी उपप्रजातियों को बसाया जा रहा है। ऐसी कई रिसर्च हैं जो बताती हैं कि डंग बीटल गाय के गोबर में मौजूद नाइट्रोजन को फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। पशुमल की बॉल में डंग बीटल अंडे देते हैं। इन गोलियों को जमीन में दबाने के लिए वे मिट्टी में छोटी छोटी सुरंगें बनाते हैं। इन सुरंगों के जरिए पोषक तत्वों के साथ मिट्टी के भीतर हवा और पानी के लिए भी रास्ता बनता है। तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने वाले डंग बीटल इकोसिस्टम में बस्टर्ड, छिपकली, मेंढक और कई पंछियों का पेट भी भरते हैं। लेकिन जंगल की आग, पशुओं के पेट तक पहुंचते एंटीबायोटिक्स और प्लास्टिक डंग बीटल पर भी भारी पड़ रहे हैं। अगर हम विषैले स्प्रे, घातक केमिकल्स या कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें तो प्रकृति का यह हाइजीन सिस्टम काफी हद तक जमीन को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाए रख सकता है। पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में आज इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।